हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके हुनर आपकी पहचान मंच में बहुत बहुत स्वागत है। और जो होली का कंपटीशन आपकी हुनर आपकी पहचान मंच में रखा गया है, उसमें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होली से जुड़ी कथा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आइए आज जानेंगे, हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप हुआ करता था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। और वो अपने जब तब से भगवान से ये वरदान मांग चुका था कि वो कभी ना मरे, ना वो धरती में मरे, ना आकाश में मरे, ना किसी महीने में मरे, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरे। वो उसने भगवान विष्णु से ये अवतार मांगा था कि वो अमर हो जाए। उसने देवी देवताओं का खूब पूजा पाठ किया और उसने अमर होने का वरदान मांग लिया। और वो इतना अत्याचारी था, वो लोगों पर इतना अत्याचार करता था कि वो चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, उसी को भगवान माने। वो खुद को भगवान मानता था और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था। और वो चाहता था कि उसका बेटा प्रहलाद भी यही करे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये नहीं हुआ। दुर्भाग्य से उसका अपना बेटा प्रहलाद उसकी पूजा नहीं करता था। वो सिर्फ भगवान विष्णु को मानता था और भगवान विष्णु की ही पूजा करता था। और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम भगवान विष्णु की नहीं बल्कि मेरी पूजा करो, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल इनकार कर दिया इस बात से कि नहीं। और उसने कहा कि पिताजी नहीं, आप भी भगवान विष्णु का नाम जपिए। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और वो अपने पुत्र को मारने की बहुत सारी नाकाम कोशिशें करना चालू कर देता है। वो चाहता है कि प्रहलाद को किसी भी तरह से मार दिया जाए। उसने कई बार अपने सैनिकों से मरवाने की कोशिश की, कई बार उसके मित्र तरह के उसने संयंत्र किए और अपने बेटे को मरवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि प्रहलाद के पास भगवान विष्णु जी की कृपा थी और वो हर बार बच जाता था। हिरण्यकश्यप बहुत ही परेशान हो गया और अंत में उसने अपनी बहन होलिका से ये बात बोला कि बहन, तुम मेरी मदद करो, मुझे प्रहलाद को कैसे भी करके मारना है। तब उसे याद आया कि होलिका के पास एक ऐसा वरदान में उसे एक ऐसा दिव्य वस्त्र मिला है जिसको पहनेगी अगर वो और अग्नि पर बैठेगी तो वो कभी नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि होलिका, ऐसा एक काम करते हैं कि मैं अग्नि की एक चिता बनाऊंगा और तुम उस दिव्य वस्त्र को पहनकर प्रहलाद को साथ में लेकर उस अग्नि में बैठ जाना और तुम बच जाओगी और प्रहलाद मर जाएगा जलकर उसमें। तो भाई का कहने पर होलिका मान गई और होलिका ने कहा, ठीक है, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब ठीक अगले दिन हिरण्यकश्यप ने अग्नि की एक चिता बैठाई और होलिका को दिव्य वस्त्र पहनाकर उसमें बैठा दिया और प्रहलाद को उसके गोद में बैठा दिया। और जैसे ही उसने अग्नि लगाई तो देखा कि होलिका उस अग्नि में जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से वो वस्त्र प्रहलाद के ऊपर गिर गया और प्रहलाद बच गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बिल्कुल रोने लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो यही कहानी है कि होलिका जल गई और प्रहलाद भगवान के विष्णु जी की कृपा के कारण प्रहलाद बच जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी ये बताती है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमें ये बताता है कि इसमें बुराइयों का नाश होता है और अच्छाइयों की जीत होती है। हमेशा याद रखिए, बुराइयों का अंत निश्चित तौर पर कभी ना कभी होगा ही होगा। बस तो ये कहानी यही बताती है कि बिल्कुल बुराई का अंत होता है। और यही कारण है कि होली के एक दिन पूर्व हम लोग होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन में अग्नि को जलाया जाता है और ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे अंदर का जो भी अहंकार है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी दोष है, वो इस अग्नि में समाप्त हो जाए। और ये होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी सारी बुराइयां समाप्त होकर, गिला शिकवा समाप्त होकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, होली के दिन आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने
प्रियजनों को रंग लगाते हैं, ढेर सारी होली की बधाइयाँ देते हैं। और ये हिंदुओं का एक महापर्व भी माना जाता है। ये फागुन के महीने में मनाया जाता है और ये एक नए साल की शुरुआत, हिंदू में ये एक नए साल की शुरुआत भी मानी जाती है। ये बहुत ही महापर्व है। हम सभी अपने बुराइयों का इसमें नाश करते हैं, गिला शिकवा समाप्त करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। एक नई जो हमारे अंदर सकारात्मक सोच है उसके साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ होली के दिन आप लोग जानते हैं सभी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है, अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, खूब इंजॉय किया जाता है, खूब हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार को मनाया जाता है। तो आशा है, उम्मीद है कि होली की जो कथा है आपने इस वीडियो में जाना होगा। मैंने इसमें विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि होली हम क्यों मनाते हैं। तो होली जो है यही पर्व है जो हमें ये सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है। तो अगर मेरा ये छोटा सा जो होली के ऊपर मैंने आज कथा बताई ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।